हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल बढ़िया सर। ये क्या चल रहा है सर? मार्केट में बिल्कुल रेडी रेड हो रखी है। ये देखिए, अगर दो दो व्यूज है इसमें समझने वाले। तो एक हम्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट व्यू ये है कि हम लोग जो टेक्निकली अभी तक सोच रहे थे वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं। और टेक्निकल फॉलो ना होने का रीजन ये नहीं होता कि मार्केट में बिल्कुल ही मतलब बिहेवियर चेंज कर दिया अपना। जस्ट दैट मार्केट इस टाइम पे फंडामेंटली ज्यादा ड्रिवन। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे सामने बताऊं, मार्केट ने पहले इधर एक डबल टॉप भी बनाया था, बट उस हाँ। डबल टॉप का टारगेट अचीव नहीं हुआ क्योंकि फंडामेंटली मार्केट में जो सेंटिमेंट था वो बुलिश हो गया था। मार्केट बेरिश रहना नहीं चाह रही थी। सिमिलरली अभी चाहे जितना मर्जी चैनल की हम लोग बात कर लें, यहाँ पर भी एक चैनल बना है जिसका टारगेट ऊपर है, उसको मार्केट चैनल को फेल कर गई है नीचे की तरफ, हम्म। क्योंकि मार्केट में फंडामेंटल थीम जो है वो बेरिश चल पड़ी है। वो बेरिश थीम क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जरा उस थीम के बारे में बात कर लेते हैं। एसवीबी बैंक। ये सर क्या एसवीबी कर रखे हैं सर? सबकी रात की नींद उड़ा के बैठा है ये बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक क्या है, ये आज का बैंक नहीं है, 50 साल पुराना बैंक है। तो एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं इसने, 2020 का सिनेरियो देखा है। और उससे पहले मतलब कोविड से पहले 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, डॉट कॉम बबल देखा है, 1989 का क्रैश देखा है। तो हम्म। ऐसा तो नहीं है कि आज ही कुछ कुछ गड़बड़ी करके बैठ गया है। हम लोग को सबको लग रहा है इसने एक फ्रॉड कर दिया हमारे साथ, मतलब यूएस मार्केट में। मोस्टली देखिए, सबको ये लगता है। हाँ, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि मतलब मार्केट गिर रही है, इतनी इतनी जोर शोर से लोग इसके शेयर्स बेचने पे हैं। अब तो बिक भी गई है, ये एचएसबीसी ने 1 यूरो में इसको यूएस यूके विंग को खरीद लिया है। तो हम सब सोच रहे हैं तो फ्रॉड था और ठीक है, खत्म हो गया, बट ये मार्केट को ले डूबेगा। थोड़ा सा कहानी को समझ लेते हैं कि ये कहानी है क्या। अब कहानी में थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट है कि इसमें से बस एक ट्रिगर देखेगा आपको। ट्रिगर क्या होता है, जिस वजह से कोई चीज होने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो उसने कोई नई चीज आज ही कर दी, वो उसकी बैलेंस शीट में बहुत टाइम से था। तो अच्छा। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा इस पे सही से बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2020 भी इसमें रिलेटेड है। 2020 में इसके पास बहुत सारे, मतलब बेसिकली इस पूरे सिनेरियो में इसके पास बहुत सारा पैसा आने लगा। ठीक है, हम्म। इसका 3 गुना हो गया इसकी कैपिटल। अब ये 3 गुना कैपिटल जो थी 100 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी थी। अब जब ये कैपिटल मैक्सिमम जो थी इनकी स्टार्टअप्स के लिए थी, मतलब वो वहाँ यहाँ से फंड्स उठा रहे थे। ठीक है, अब कोविड के बाद इतने सारे लोगों को पैसा देने वाले वीसीज मार्केट में आ गए। तो इन बैंक्स के पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसका इनको पता नहीं है कि क्या करना है। ठीक है, ये जो ये बैंक है ये इसको नहीं सर पता इसको इस हाँ, ये सर रिजर्व्स जो है ना, ये बढ़े या इनकी मार्केट कैप की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये रिजर्व्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इनके पास जो कैश है, जो ओ, डिपॉजिट्स आए, डिपॉजिट्स है इनके पास ठीक है, जो। अच्छा। हाँ, डिपॉजिट्स इनके पास 3 गुना हो गए। बट इनके पास जो पैसे की डिमांड आई वो एक लगभग सिर्फ 2x आई इनकी पुरानी कैपिटल के। तो ये जो 1x का गैप है, इसके बारे में इनको नहीं पता क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ओ। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो जो स्टार्टअप्स थी, ठीक है, स्टार्टअप्स थी, उन्होंने क्या किया, वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास भी जा रही थी, वो इन बैंक्स के पास भी जा रही थी। बट वेंचर कैपिटलिस्ट मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि बैंक्स के पास मतलब क्यों जाएं। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट। और इसके साथ साथ आप ये समझो कि 2020 के बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में क्लोज टू 0% था। यही हम्म। प्रॉब्लम सेम 2001 में भी हुई थी, जब एकदम नो इंटरेस्ट के साथ आपको मिलने लगता है, तो आप भर भर के बोरो करते हो। तो यहाँ से भी भर भर के बोरो हुई है, यहाँ से भी भर भर के बोरो हुई है ना। तो तो लोग बेटर बोरो आ, करने में उन्होंने सोचा कि ठीक है, जब बोरोइंग कॉस्ट जीरो है तो हम वीसी हाँ, से क्यों लें करते हैं। अपनी। तो इंटरेस्ट रेट जीरो हो गए थे, अब इंटरेस्ट रेट भी वही हम लोग, मतलब जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि सिचुएशन हर हर ऐसे फेज में सेम रहती है ना। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन बचता है स्टार्टअप्स के बाद, के पास कि जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम ये लोग कहीं से भी बोरो कर सकते हैं। वीसी थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट लेंगे, बट वीसी पैसा देने में थोड़े लीनियंट होंगे कंपेयर टू बैंक्स। तो ये सिचुएशन चल रही थी। अब इस टाइम पे क्या ऐसा ट्रिगर हो गया, हम लोग को ये भी तो समझना है कि इस टाइम पे ऐसा क्या हुआ। तो इस टाइम पे जैसे फेड ने यूएस फेड जो है, जैसे यहाँ का आरबीआई है इंडिया का, वैसे वहाँ का फेड है, फेडरल रिजर्व। राइट। तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाइक करने शुरू कर दिए, तो इससे क्या हो रहा था, इससे मार्केट में इन लोग को, ये जो बैंक्स थे, इनको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ रहा था। ठीक है, कंपैरेटिवली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना,
उससे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा देना शुरू कर रहा था। और मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट एक ऐसे साइकिल देख रही थी, ऐसा वाला साइकिल, कि जिसमें शॉर्ट टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाएंगे, वापस लॉन्ग टर्म में करेक्ट हो जाएंगे, ये हम लोग देख रहे थे। ठीक अच्छा, है, फिर ये तो चार्ज भी तो थर्सडे, करेगा इंटरेस्ट? हाँ, अब इसको समझते हैं, चार्ज भी करेगा तो इनका बिजनेस है, बट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि इन्होंने, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन हर्ष, कि मतलब यहाँ पे ऐसा क्या डिफरेंस आ गया इसमें। द डिफरेंस दैट वाज देयर इज कॉल्ड मैच्योरिटी मिसमैच। ओह। मैच्योरिटी मिसमैच। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसका लगभग 80% पैसा इन्होंने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, जिसमें से एक बड़ा चंक रियलिटी बॉन्ड्स में था। रियलिटी बॉन्ड्स में था। ठीक है, रीट्स वगैरह? रियलिटी बॉन्ड मतलब रियल एस्टेट के जो बॉन्ड्स रहते हाँ, हैं, जो रियल ओके। एस्टेट में इन्वेस्ट करके रिटर्न निकाल करके देते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, जो लॉन्ग टर्म में जो इलिक्विड भी होते हैं कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म से। जबकि इनके मेजोरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स दे वांटेड देयर मनी इन द शॉर्ट टर्म, मतलब अगर बैंक रन का केस हो जाता तो यही होता इनके साथ जो हुआ, जो एक्चुअली बैंक रन के केस में इनके साथ देखा गया। बैंक रन क्या होता है, सारे लोग अपना पैसा निकालने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा सिचुएशन कि रियलिटी बॉन्ड्स में पैसा डाल दिया 80%, बचा हुआ 20% लिक्विड रख लिया अपने हाथ में। और क्या हुआ, मार्केट में इवेंचुअली इसी सेम टाइम पे सिल्वर गेट नाम की एक बैंक में क्राइसिस हो गया, मतलब वो बैंक फेल हो गया इवेंचुअली इसी टाइम पे। तो लोगों को लगा, सब जगह पे कॉल हो रही हैं, सारे वीसीज आपस में बात कर रहे हैं कि अपना पैसा सारी ऐसी जगहों से बाहर निकालो। तो मेजोरिटी ऑफ द पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ था, बैंकों में। एसवीबी। हाँ। ठीक है, तो एसवीबी में पैनिक में सेलिंग आ गई। उन लोगों ने जब अपना पैसा निकालने की कोशिश करी, तो शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ 20% पैसा था, बाकी बचा हुआ 80% तो वो भी निकाल ही नहीं सकते थे। अब आप सोचेंगे कि इनका ही तो पैसे निकाल करके दे देंगे। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बैंक ने रेट राइट। हाइक्स किए हैं, उसकी वजह से लॉन्ग रन में आपको दिख रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की तरफ जा चुके हैं। मतलब जो एसेंशियली वो आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रहे थे, ठीक है, वो पहले से कम दे रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न, तो वो लॉसेस में चल रहे हैं एक तरीके से। हाँ। समझ रहे हो? तो ये सिचुएशन में शिफ्ट आ गया, ड्रास्टिक शिफ्ट आ गया। तो वो लॉन्ग टर्म से अपना पैसा, लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो लगाया हुआ पैसा है, वो निकाल करके दे भी नहीं सकते क्योंकि लॉसेस हो जाएंगे। तो बैंक फंस गया, बैंक के पास पैसा बहुत है, ये लॉन्ग रन में करेक्ट होती है पिक्चर, ये चीजें ठीक हो जाती है, पैसा अपना निकाल करके दे पाता है, धीरे धीरे शिफ्ट कर पाते हैं। बट इन्होंने जिस हिसाब से एडजस्टमेंट करी थी, वो एडजस्टमेंट प्लस यहाँ पे सिल्वर गेट की सिचुएशन बाई चांस इनके सर पे आके पड़ गई। तो ये तो हुआ सर। इनके साथ। ट्रिगर क्या था, सिल्वर गेट का फेलियर। और हम्म। इनकी गलती क्या थी, इन्होंने मैक्सिमम पैसा लॉन्ग टर्म में डाल रखा था। और सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन ये थी कि फेड अपना रेट हाइक अब मतलब करता जा रहा था। अब आप सोचोगे कि ये थर्सडे फ्राइडे में ही क्यों हुआ। थर्सडे से पहले सिल्वर गेट का फेलियर आ रहा था, और थर्सडे शाम को आपकी फेड के चेयरमैन पॉवेल की स्पीच आई, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वो हम्म। 50 बेसिस पॉइंट्स तक भी हाइक कर सकते हैं, वो डरेंगे नहीं रेट हाइक को करने से। बिल्कुल। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो वो और बढ़ा देंगे। ये फेड की स्टेटमेंट थी इंडिया के शाम में। हम्म। ठीक है, अब ये होने के बाद मार्केट तो एकदम से क्रैश कर गई, ये स्टॉक पूरा का पूरा नीचे की तरफ आ गया। दिस इज ऑन थर्सडे। फ्राइडे को एक और डेटा आता है, दो डेटा आते हैं बेसिकली मेजरली। एक आता है नॉन फार्म पेरोल्स। ठीक है, हम्म। नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा ये बताता है कि जो 205 के मतलब 2,05,000 जॉब्स जो है उसमें क्रिएट होनी थी, ये नंबर आना था। एक्सपेक्टेड नंबर ये था। हम्म। आया 311 के, मतलब इन्फ्लेशन। लोगों को ज्यादा नौकरी मिली है। ठीक है, हम्म। एक तरीके से पेरोल उनका बढ़ गया है। बिल्कुल। बट अगर उसके साथ साथ एक और डेटा देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई थी। तो ओ। ये डेटा, ये 0.2 बेसिस पॉइंट से बढ़ गई थी। ठीक है, इतनी बढ़ गई थी। अब ये डेटा आया मिक्स्ड, तो हाँ। मार्केट का रिएक्शन इस मिक्स डेटा पे एकदम ही नीचे की तरफ चला गया। मार्केट ने मतलब बेचना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मूव। ठीक है, तो ये रिस्क ऑफ मूव से हमें पूरा का पूरा मतलब ये फेल होती हुई चीजें, जो जो लग रहा है कि फेल हो जाएंगे, तो लोग उससे अपना पैसा पुल आउट करते हैं। लोग सब जगह से अपना पैसा पुल आउट करते हैं। समझने वाली बात है, ऐसे टाइम पे लोग सिर्फ गोल्ड में पैसा डाल रहे होते हैं, या गोल्ड के बाद दे दे वांट टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। तो ये क्या हो रहा था कि बॉन्ड्स में लोग पैसा डालते जा रहे थे, बॉन्ड्स के प्राइसेस ऊपर जाते जा रहे थे। और एक टाइम पे हम लोग जो देख रहे थे कि मार्केट में रेट हाइक की बजाय, आगे जून वाली मीटिंग्स की बात करें, हम लोग सितंबर की मीटिंग की बात करें, तो रेट हाइक की बजाय रेट
कट भी देख रहे थे हम लोग कि मतलब इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड। बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया है कि मार्केट सिर्फ रेट हाइक नहीं देख रहे, क्योंकि क्या होता है, प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि बॉन्ड का पार वैल्यू तो 100 रुपए ही है। आप उसको 80 रुपीज पे वो ट्रेड कर रहा है, 80 से आप 85 ले गए, तो उसमें पहले 20 रुपए का गैप आप कमा पा रहे थे जो आपका रिटर्न था परसेंटेज में, और अब आप सिर्फ 15 रुपए कमा पा रहे, उसी उसी 100 रुपए पे, तो आपका परसेंटेज रिटर्न कम हो जाता है अगर आप ज्यादा बाइंग करते हो बॉन्ड्स की तो। ठीक है, ये रिलेशनशिप चलता रहता है, लॉन्ग टर्म में करेक्ट होता रहता है। तो जो मार्केट बाय कर रही थी, जो थोड़े दिन पहले, जो एक दिन पहले तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि रेट बढ़ेगा, अब रेट कट एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट। ठीक है, तो ये अच्छा। पूरा सिचुएशन था। इस पूरे सिचुएशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसवीबी की किस्मत खराब थी कि सिल्वर गेट फेल हो गया, और हम्म। उसने गलती कर रखी थी कि उसने अपना मैक्सिमम पैसा लॉन्ग टर्म में उसमें डाल रखा था। और तीसरी चीज, उसकी सिचुएशन के साथ मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो साइकिल था, जो करेक्ट होता वो दिख रहा था, इन्फ्लेशन हाथ में आता वो दिख रहा था, उसमें भी लोग एकदम पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि पवेल ने आकर के स्पीच दे दिया कि यहाँ तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने में कोई देर नहीं करेंगे। तो ये था राइट। पूरा का पूरा। तो सर अभी कुछ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि सिचुएशंस इंप्रूव हो जाए? बिल्कुल, सिचुएशन जैसे अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट ये आनी शुरू हो गई कि रेट रेट हाइक नहीं हो रहा, रादर मतलब अब अगर आप कल रात का डेटा देखोगे तो उसके हिसाब से मार्केट अब जो डिस्काउंट कर रही है वो रेट हाइक ही एक्सपेक्ट कर रही है, बट मतलब क्लोज टू जीरो। अभी ये मान के चल रहे हैं कि जून में हम लोग कोई रेट हाइक नहीं देख रहे होंगे, या ये भी हो सकता है कि मार्च, जो अभी मार्च का डेटा है, जो इस वीक में आना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज का डेटा है, वो शायद हम्म। कुछ भी नहीं होगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा ही नहीं, यही कहीं रह अच्छा। जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट ये भी हो सकता है तो कि उससे ये मार्केट बैंक्स ऊपर जा फेल ना सकती है। हो। हाँ, तो ये एक इमीडिएट रिएक्शन मार्केट दे रही है। मार्केट के अलावा बड़े बड़े प्लेयर्स भी तो है मार्केट के, जैसे फेड एक बहुत बड़ा एक तरीके से प्लेयर है, मार्केट का पार्टिसिपेंट है, ठीक है, रेगुलेटर है। तो अगर हम लोग रेगुलेटर्स की बात करें तो वो बीच में आकर के लिक्विडिटी बेल आउट दे रहे हैं, एक तरीके से, नॉट बेल आउट बट लिक्विडिटी पुश इन कर रहे हैं मार्केट में, कि लिक्विडिटी बनी रहे। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैनिक क्रिएट नहीं होगा। लास्ट टाइम भी 2020 के टाइम पे जब जब फेड ने आकर के लिक्विडिटी नहीं इंड्यूस करी थी ना मार्केट में, तब तक चीजें करेक्ट नहीं हुई थी। वो पूरा एक डेढ़ महीने का टाइम था जब मार्केट क्रैश करती जा रही थी। बट जिस दिन फेड ने आकर के बोला कि हम लोग जंग बॉन्ड्स में भी लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे, लिक्विडिटी बैकिंग है हमारी, तब मार्केट ऊपर जानी शुरू हुई, और उसके बाद मार्केट ने नीचे का फेस नहीं देखा। तो ये होता है हाँ। कि ये बड़े बड़े प्लेयर्स जब आ जाते हैं, रेगुलेटर्स जब एंटर करते हैं और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हैं मार्केट में, तो ये चीज ठीक हो जाती है। अब देखने वाली चीज क्या होगी, आज का सीपीआई का डेटा। ठीक है, हाँ, तो इन्फ्लेशन सीपीआई का। के डेटा के हिसाब से, हाँ, इन्फ्लेशन का डेटा, तो हम ये देख सकते हैं कि आज मार्केट में क्या होता है। ये बहुत बहुत अच्छी समझने वाली बात होगी। आज से बहुत कुछ डिसाइड हो रहा होगा, और आज के बाद कुछ दिनों तक बहुत बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स मार्केट के आके स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे। ठीक है, राइट। अभी नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी फेड एंटर कर चुका है इसमें, और उन्होंने बोल दिया है कि इन्वेस्टर्स को हम लोग नहीं हाथ लगाएंगे, मतलब इन्वेस्टर्स का हम कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई बेल आउट नहीं होगा आने वाले बैंक्स के फेलियर्स में, वो सीधा बोल चुके हैं। बाइडेन की स्टेटमेंट में भी एक तरीके से इनडायरेक्टली आ चुका है। बट जो डिपॉजिटर्स हैं जिनका पैसा इन बैंक्स में, वो पैसा कहीं नहीं जाएगा। फेडरल डिपॉजिटरी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एफडीआईसी, एफडीआईसी हो गया, फेड हो गया, इनके पैसे से, इनके पैसे का जो भी इस्तेमाल होगा वो कस्टमर के पैसे को वापस करने के लिए होगा, ना कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओके। राइट। हम्म। तो ये आगे आने वाला टाइम हमारा देखने वाला होगा कि बहुत सारे लोग आकर के बहुत कुछ बोल रहे होंगे, और उस बोलने पे मार्केट रिएक्ट कर रही होगी। तो अभी जो मार्केट मूव दे रही है वो इस एक्सपेक्टेशन में दे रही है कि मतलब जो फेड रेट कट करेगा या हाइक करेगा उस बेसिस पे? इस किस टाइम पे बेस? मार्केट सिर्फ अपना रिस्क ऑफ कर रही है, ओ। पैनिक सेलिंग कर रही है, मार्केट अपने आप को बचा करके अपनी जेब खाली, मतलब जेब में पैसा वापस लेकर के आ रहे हैं, कि जितना पैसा मैंने मार्केट में लगाया हुआ है उस पर रिस्क ना हो, अपना रिस्क खाली कर रहे हैं, इसको रिस्क ऑफ बोलते हैं। तो अपनी जेब में अपना पैसा वापस लेकर के आ रहे हैं, हम्म। कि मतलब उसका एक्सपोजर कम हो, बस। मतलब जो भी डिसीजन होंगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले अपना पैसा बचाते हैं। अब चार्ट के बारे में जरा बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो ये जो पैनिक सेलिंग आपको दिख रही है कंसिस्टेंटली हम्म। इधर, सो ये देखिए कंसिस्टेंटली आज की डेट पे अपने लो पे चल रही है मार्केट। ठीक है, बिल्कुल। तो ये पैनिक सेलिंग है पूरी, ये गैप है, गैप को फिल भी नहीं किया पूरी तरीके से निफ्टी ने, और नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप लोअर साइड पे इसका चैनल देखोगे तो मैं इसके चैनल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो ये चैनल कुछ यहाँ तक दिख रहा है, तो यहाँ तक इजिली अब फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है मार्केट इस चैनल से वापस उठ जाए, जैसे आज सीपीआई का डेटा है तो कल से उठनी शुरू हो जाए, अगर कुछ नॉर्मल बिहेवियर रहता है मार्केट का, तो ये सब देखने को मिल सकता है।
ओके। आज के डेट में। अगर ये पैनिक रहता है मार्केट में और कोई आगे नहीं आता, मतलब सीपीआई का डेटा भी थोड़ा बढ़कर ही आता है, हम्म। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि फेड ने जो बोला है, पोवेल ने जो आकर के बोला था थर्सडे शाम को, वो चीज चलती रहेगी। ठीक है, वो चीज होती रहेगी और रेट हाइक्स जो हैं बढ़ते वो रहेंगे। होते रहेंगे। ओ। ठीक है। और अगर वो चीज होती रही तो ये प्रॉब्लम भी बढ़ती रहेगी। बेसिकली अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जा रहे हो रेट हाइक से, तो रेट हाइक की स्पीड की वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेचोरिटी मिसमैच की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो हो रहा है। ठीक है। तो ये मतलब चीज वही जो बात। हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सो ये चीज जो हो रही है, ये चीज अगर कोई सामने नहीं आता है तो ये चलती रहेगी और ग्रेजुअली हमारी मार्केट भी नीचे की तरफ स्लिप करती रहेगी। तो ये बेरिश हो जाएगा हमारी मार्केट्स के लिए। ठीक है। सर एक मैंने स्टेटमेंट सुनी थी कि एस एसवीबी कंपैरिजन टू जेपी मॉर्गन वगैरह, ये छोटा बैंक है, तो इसके साथ ये सिचुएशन हो गई क्योंकि ये सही नहीं कर पाए। जेपी मॉर्गन तो इसके कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा कुछ चीज़ है, ये इतना नया प्लेयर है। ये नया प्लेयर नहीं है, 50 साल पुराना प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है। हमने नाम नहीं सुना इसका, तो इसका मतलब ये नहीं कि नया प्लेयर है। ये भी खाया खिला बैंक है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। मतलब वही मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये हर एक सिचुएशन से डील करते हुए आया है ये बैंक। तो ऐसी हम्म। बात बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। बट हाँ, अगर हम ये जानते हैं कि एक बड़ा बैंक है और एक छोटा बैंक है, बड़े बैंक के फेल होने पे प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी होंगी। राइट। तो अच्छा ही है कि वो इन सिचुएशन से बाहर ही रहे, क्योंकि उन्होंने रिस्क मैकेनिज्म अच्छे तगड़े कर रखे होंगे। तो क्या एसवीबी ने ये रिस्क मैकेनिज्म नहीं किए थे कि उन्होंने 80% लॉन्ग टर्म एसेट में लगा दिया, उनको उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये सारी चीजें जो रहती हैं, ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है, जिनको बाजल नॉर्म बोलते हैं। आज की डेट पे बाजल 4 मार्केट में एप्लीकेबल है, एफआरटीबी। तो अगर कोई बैंक ऐसा काम कर रहा है जो उसको अलाउड नहीं है, तो उसके लिए वो पेनलाइज होगा। बट मेरे हिसाब से ये सारी चीजें लॉ के अंडर ही होती हैं। जिस तरीके से बैंक को ऑपरेट करना चाहिए वो वैसे ही कर रहा होता है। ये चीजें अलाउड होती हैं, इनके रेगुलर चेक्स होते हैं, हेल्थ चेकअप्स एक तरीके से बैंक्स के भी होते हैं, लिक्विडिटी चेक्स होते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग होती है इनकी, स्ट्रेस के केस में कैसे ये बिहेव करेंगे। तो हमें नहीं पता ये प्रॉब्लम कहाँ पे आई, कैसे आई, ये ओवर द पीरियड जैसे रेगुलेटर आकर के इनको चेक करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम थी, ऐसा क्यों हुआ कि अनचेक निकल गई सिचुएशन। तो वहां ओके। पर कोई ना कोई रीजनिंग सामने आएगी। अभी तो एचएसबीसी का कोई स्टेटमेंट इस बारे में तो नहीं आया है, मतलब मेरी नजर में नहीं है ऐसा कोई स्टेटमेंट आया हो कि क्यों ये चीज हुई। मतलब ये चीज हुई, ये सबको पता है। मेचोरिटी मिसमैच हुआ है, सबको पता है। मेचोरिटी मिसमैच एक कॉन्सेप्ट है जो हर बैंक के साथ होता है, एक लेवल तक हर कोई करता है। बट इस लेवल तक कि बैंक के फेल होने की बात आ जाती है और वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, ये चीज श्योरली स्ट्रेस टेस्ट में कैसे इग्नोर हो गई, कैसे नहीं कर पाए, क्या एजम्पशन स्ट्रेस टेस्ट में ली गई थी, क्या वो सही नहीं थी, ये सारी चीजों का स्टेटमेंट अभी आना बाकी है। तो ये आएगा तो मार्केट ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ थी, रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी या कोई लाइक, अगर हम बोलना चाहें जैसे आज की डेट में हम लोग बोलते हैं कोई कैम। फ्रॉड चल रहा था, इंटरनली हाँ। स्कैम चल रहा था, अकाउंटिंग फ्रॉड चल रहा था, क्या था, हमें समझ में आएगा। अभी उसके बारे में कुछ भी कमेंट करना सही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि ये सारी चीजें रेगुलरली वॉच होती हैं। बाजल नॉर्म्स ऑब्वियसली दीज आर नॉट रेगुलेटेड नॉर्म्स, ऐसा नहीं किसी बैंक को फॉलो करने ही करने होते हैं। बट मेजरली बैंक्स करके चलते हैं, क्योंकि इनके जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये नॉर्म्स बहुत जरूरी होते हैं और ये करते हुए चलते हैं। सेंट्रल बैंक्स उस पर मैंडेट एक तरीके से अनसेट मैंडेट लगाकर ही चलता है। हम्म, बिल्कुल सर। सो बस इस पे ध्यान दीजिए। ये मार्केट में ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिए कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे बैठे हैं तो आप इसको लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करते हुए ही बैठे हैं, इग्नोर करते हुए कि अगर मैं टेक्निकल हूँ, टेक्निकल ट्रेड करता हूँ तो मैं टेक्निकली सही ही रहूंगा। एक पैटर्न बन रहा है तो वो जब तक फेल नहीं हो जाएगा तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपके पैटर्न्स हो सकता है फेल हो जाए, क्योंकि मार्केट में फंडामेंटल थीम थोड़ी सी बदल रही है, जैसे हो सकता है अभी आपको बेरिशनेस दिख रही हो, बट मार्केट में अगर चीजें करेक्ट होती हुई आती हैं, एवरीथिंग हाँ गोज जी, इनटू वही। फेवर की चीजें। हाँ, मतलब अगर चीजें करेक्ट होती हुई आती हैं तो ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने पोजीशन को कि स्टॉप लॉसेस काटें और रिवर्सल्स की तरफ फोकस करें। हाँ, मार्केट में आप बार बार ये भी हो सकता है फ्लक्चुएट ही करते रह जाएं, आप सेल करें और मार्केट फिर घूम जाए, बाय करें फिर मार्केट घूम जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे मार्केट्स में ऐसा होता है। तो
आपको मार्केट के अकॉर्डिंग इस टाइम पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये रिस्क नहीं चाहते हैं तो अपना बाहर। एक्सपोजर कम से कम रखिए, पोजीशंस को थोड़ा सा पोजीशन से थोड़ा एग्जिट करके चलिए, थोड़े दिन शांत बैठिए। अगर आप नॉर्मल मूव वाले पर्सन है, अगर आप किसी इवेंट पे पैसा बनाने वाले इंसान है, तो फिर आपको इस पे बिल्कुल बैठना चाहिए व्यू बना करके। बट अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेस रिस्क रिस्क एवर्स है, तो आप अभी पोजीशंस अपनी खाली कर सकते हैं। ऐसी पोजीशंस में ज्यादा करके नुकसान होता है, अनलेस आपकी जो आपके ट्रेड है वो बाई चांस सही ही बैठ जाए, क्योंकि इस टाइम पे किसी को पता नहीं होता कि क्या होगा। जी, वो तो बाय लक हो जाता है। इस हाँ, थैंक यू सो मच सर, ठीक है, बहुत कुछ आपसे सीखने को मोस्ट मिला वेलकम। आज। बहुत नई चीज़ें पता लगी जो शायद पता नहीं थी। तो हाँ, इस ये डिस्कशन से ही निकल करके आती है, तो आई रियली होप कि हम लोग आगे भी ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, डेफ़िनेटली होंगी ऐसी बातचीत, दोबारा होंगी, ऐसा कोई सिनेरियो बनेगा तो मैं आपको आपसे दोबारा डिस्कस करना चाहूँगा। तो प्लीज़ अपना टाइम श्योर श्योर निकालिएगा। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हैव अ नाइस डे। यू टू। ओके, बाय बाय।